हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखने वाले हैं सिंपल सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम हमारी कटिंग स्टार्ट करते हैं। हम सलवार कटिंग करने से पहले एक बार इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये 8 से 10 साल की बच्ची का मेज़रमेंट है। लेंथ हमारा 31 रहेगा, तो उसमें हम प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन। बॉटम 11 है, तो उसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। आसन जो कि क्रॉच एरिया होता है वो 12 है, तो उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे। पेटी की लेंथ हमारी 5.5 है और उसमें प्लस हम 3 लेंगे, बिकॉज इस वजह से कि हमें ऊपर बेल्ट भी यानी कि नेफा भी बनाना होता है। और उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो हम लोग 18 लेंगे और उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी कटिंग। सबसे पहले हम हमारे कपड़े को कुछ इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेंगे। देखिए 4 फोल्ड में 1 2 3 4 कुछ इस तरह से रख लेंगे। कभी भी कपड़े को खड़ा ही रखें, आड़े में ना रखें। आड़े में रखेंगे तो वो काफ़ी गोल गोल घूमने लग जाता है। हमारी फुल लेंथ 31 है और हमारी बेल्ट की लेंथ 5.5 है, तो हम 31 में से 5.5 माइनस करेंगे और उसके बाद में हम हमारी लेंथ लेंगे। 5.5 हमने यहाँ से माइनस किया और ये 31 हम ले लेंगे। ऊपर से हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, तो हाफ इंच हम यहाँ से लेंगे और 1.5 इंच हमारा बॉटम में जाएगा, तो 1.5 इंच हम इसमें भी ऐड कर देंगे। तो 33 हमारा माप हो गया। अब हम यहाँ से भी 5.5 ऊपर माइनस करते हुए यहाँ पे भी 33 का टिक लगाएंगे और यहाँ से ही हम हमारे बॉटम का मेजर करेंगे। 5.5 हमारा बॉटम है और उसमें हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे और फिर यहाँ से 5.5 हम माइनस करते हुए हमारे आसन का माप लगाएंगे, जो कि 13 है। इसको इससे कुछ इस तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम हमारी पेटी की कटिंग करेंगे। पेटी की सबसे पहले हम चौड़ाई देख लेंगे, जो कि 18 है। 18 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब यहीं से हम इसकी लंबाई लेंगे। हमारी लंबाई 5.5 है, उसमें हमने 3 इंच नेफे के लिए और सिलाई मार्जिन ऐड करे थे। 5.5 हम ऐसे लेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे और इसको इस कॉर्नर से मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसे हम कट कर लेंगे। कभी भी चौक के बाहर ही आप कट कीजिए। अब हम हमारी रुमाली कट कर लेंगे। देखिए हम कुछ इस तरह से हम हमारी रुमाली कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम हमारा बेल्ट जॉइन कर लेंगे। ये कुछ इस तरह का हमारा बेल्ट है, ये इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, इसको पलटी करेंगे एंड इस तरह से जॉइन कर लेंगे। अब हम इसे डबल सिलाई कर देंगे ताकि ये थोड़ा पक्का हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से रेडी होगा। इसी तरह से हमें इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है।
देखिए गाइस, ये भी हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम दोनों इस तरह से रखते हुए इसे हम सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम पक्की भी सिलाई कर लेंगे। अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट है जॉइंट का, यहाँ पे हमें नाड़ी डालने का पार्ट रहता है या इलास्टिक डालना होता है, तो उसके लिए हम मेज़रमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 इंच की मार्जिन पे लेंगे और लंबाई में ये 1.5 इंच की मार्जिन पे हम कुछ इस तरह से इसे टिक करेंगे। देन उसके बाद 1 इंच का हम गैप छोड़ेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए गाइस, कुछ इस तरह से। इसे हम पक्का कर लेंगे और कुछ इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। अब हम इस तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमने 1 इंच का माप लिए थे, बस वहीं पे ही लाके स्टॉप कर देंगे और फिर इस सिलाई को पक्का कर लेंगे। 2 सिलाई, कभी भी आप कपड़ा सिले तो उसमें 2 सिलाई ज़रूर लगाएं, तो उससे मजबूती आती है। अब इसके बाद हम ये कपड़े को कुछ इस तरह से खोलेंगे और इसके बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से हम हमारा दूसरी तरफ का भी बना लेंगे फोल्ड करके। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लिए हैं। ये हमारा रेडी हो गई ये पट्टी। हम हमारा नेफा बना लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, जो हमारा गैप छोड़े थे हमने 1 इंच का, वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। अभी हम इस तरह से बराबर करके ढीले हाथ से ही कभी भी कपड़े को खींच के नेफा मत बनाएं, हल्के हाथ छोड़ के ही बनाएं, तो उससे आपका नेफा अच्छा बनेगा। देखिए, बस इस तरह से बनाते हुए लेके आइए। जो ये एंड का पार्ट लगा वहाँ पे सिलाई को पक्का कर लीजिए और इस तरह से हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। देखिए, ये अब हमारा बेल्ट कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम हमारा बॉटम का पार्ट बना लेंगे। अब हम सबसे पहले हमारे शलवार का एक पार्ट लेंगे। अब हम हमारी ये जो रुमाली है इसको कुछ इस तरह से, ये जो हमारा गोल साइड है वो नीचे की तरफ आएगा और जो नोक वाला साइड है वो ऊपर की तरफ आएगा। अब हम इसे बैक करेंगे और डबल कर लेंगे सिलाई को। अब यही शलवार के दूसरी तरफ सेम उसी तरह से हम ये दूसरी भी रुमाली ऐड कर देंगे, लगा लेंगे।
हमने शलवार के एक पार्ट पे दोनों तरफ रुमाले कुछ इस तरह से जॉइन कर लिए थे। अब ये हमारा दूसरा पार्ट हम लेंगे और इसको कुछ इस तरह से हम रखेंगे और उसके बाद यहाँ से लेते हुए एंड तक के हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। अब इसको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे बराबर करते हुए। ये आधे से कम इंच की मार्जिन पे हम इसकी रुमाली की सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हम डबल सिलाई कर ले रहे हैं और ऊपर लाके हम इसे पक्का कर लेंगे। जिस तरह से हमने अपना ये साइड ज्वाइन किया है इसी तरह से हम हमारा दूसरा पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे। कुछ इस तरह से जैसे हमने वो पार्ट में किया था ज्वाइन, वैसे ही हम ये दूसरा वाला भी पार्ट ज्वाइन कर लेंगे। अब हम हमारा बॉटम बना लेंगे। ये कैनवस की पट्टी है, बॉटम पट्टी, इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे और इस पर पहले एक सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे कुछ इस तरह से पलटी करेंगे और उसके बाद फिर एक सिलाई एकदम किनारे पे ही लगाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस लगा लें। उसके बाद 2 से 3 पाई की मार्जिन पे दोबारा एक सिलाई हम लगा लेंगे। इसी तरह से हम एक और सिलाई लगा लेंगे। अब इसके हम एंड के साइड पे कुछ इस तरह से लहर वाली डिज़ाइन बना देंगे क्रॉस क्रॉस करके। इस तरह से स्लो मशीन को घुमाते जाएं तो खुद ब खुद लहर बन जाती है। देखिए हमारा पायचा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब ये इसी तरह से हम हमारा दूसरा पायचा भी रेडी कर लेंगे। अब हम हमारा बॉटम बना लेंगे। ये कैनवस की पट्टी है, बॉटम पट्टी, इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे और इस पर पहले एक सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे कुछ इस तरह से पलटी करेंगे और उसके बाद फिर एक सिलाई एकदम किनारे पे ही लगाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस लगा लें। उसके बाद 2 से 3 पाई की मार्जिन पे दोबारा एक सिलाई हम लगा लेंगे। इसी तरह से हम एक और सिलाई लगा लेंगे। अब इसके हम एंड के साइड पे कुछ इस तरह से लहर वाली डिज़ाइन बना देंगे क्रॉस क्रॉस करके। इस तरह से स्लो मशीन को घुमाते जाएं तो
वो खुद ब खुद लहर बन जाती है। देखिए हमारा पाइचा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है अभी है। इसी तरह से हम हमारा दूसरा पाइचा भी रेडी कर लेंगे। अब इसका हम मिडल पार्ट रखें। इसी तरह से हम ये रुमाली जहाँ पे हमने ज्वाइन किए थे उसका भी मिडल पार्ट लेंगे। ये मिडल को मिडल पार्ट से मिला देंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे शलवार के कपड़े में कपड़ा ज़्यादा है, इस वजह से हम इधर पे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सीधा पूरा चुन लगाते हुए स्टार्टिंग से ही जाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो स्टार्टिंग से यहाँ इसके मिडल पॉइंट से 2.5 इंच के टिक लगा के उसके बाद यहाँ से चुन स्टार्ट करें। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है तो मैं स्टार्टिंग से इसका चुन स्टार्ट करूँगी। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, उसके बाद फिर चुन इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से हम हमारा सारा चुन लगाते हुए चले जाएंगे। ये हमारा कुछ इस साइड का 10 चुन बन गया है। उसके बाद ये हमारा सेकंड मिडल पार्ट आ गया है। अब हम इस तरह से चुन डाले थे, इस तरफ अपोजिट साइड से डालेंगे ताकि हमारा दोनों आमने सामने चुन आए। बस कुछ इस तरह से हमें पलट देना है। इस साइड हमने ऐसा किया था, इस साइड हम इस तरह से चुन लेंगे। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के हम दूसरा चुन्नी बना लेंगे। उस साइड हमारा 10 आया, इस साइड भी हमारा 10 ही चुन आना चाहिए। बस इसी तरह से हम हमारा पूरा चुन डाल लेंगे। देखिए हमारा कुछ इस तरह से प्लेट्स बैठ गई है। ये हमारा फ्रंट साइड है। अब हमने जो चुन लगा लिए थे, अब कुछ इस तरह से ये जो हमारी मार्जिन थी, सिलाई मार्जिन का जो पार्ट था, वो ऊपर की तरफ रखते हुए थोड़ी सी गैप छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो स्टार्ट से लेके एंड तक के पूरी ओवरऑल हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई हमारी हो गई। अब यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और धागे को कट कर देंगे। ये हमारा फिटिंग की सिलाई, हमारा जो बॉटम था वो 5.5 है, तो हम यहाँ से इसकी शलवार की फिटिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी ओवरऑल फिटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम बराबर करते हुए ओवरऑल फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा रुमाली का पार्ट है, तो इसको कुछ इस तरह से हम दोनों कॉर्नर पे कॉर्नर मिक्स करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे बराबर करते हुए। अब यहाँ पे भी हमने 5.5 का फिक्स कर लिए थे। इसके बाद हम इस तरह से इसे लेंगे और इसे फिर घुमा देंगे। घुमाते हुए हम इसकी सिलाई यहाँ पे बॉटम के साइड पक्की करेंगे और उसके बाद ओवरऑल सिलाई लगा लेंगे। अब ये हम एंड कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी शलवार का फाइनल लुक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, बाय।